तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गॉड स्लेयर के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट सीन के ऊपर हमने देखा था बूढ़ा मास्टरमाइंड लूली को उन लोगों के बारे में बता रहा होता है कि ये सभी लोग जो कि कैंप साइट के ऊपर थे, सभी लोगों को मर जाना चाहिए था। जब ह्यूमंस ने हमारे पर जो तबाही भेजी थी तो ये सभी लोग जजमेंट से बच गए थे, लेकिन अब ये सभी लोग यहाँ पर मारे गए हैं। साथ ही वो उसे एक पहले बंदे के बारे में बताता है जो कि पोल के साथ लटका होता है। वो उसे कहता है ये बंदा अपने जमाने में तबाही से पहले एक बहुत बड़ा बिग बॉस हुआ करता था और इसके अंदर बहुत सारे गुंडे थे। इसने बहुत सारे लोगों की जान ली है, बहुत सारी लड़कियों का रेप किया है, लेकिन इसके पास पावर और पैसा था, इसी वजह से ये जेल से हमेशा बच जाता था। तो वो उसे दूसरे बंदे के बारे में बताता है। वो उसे कहता है क्या तुम इस मोटे वाले बंदे को देख रहे हो? इस बिग बॉस के लिए एक अम्ब्रेला का काम करता था, यानी कि उसकी शील्ड था। ये चाहे उसके ऊपर कोई सा भी केस क्यों ना पड़ जाए, ये उसे उस केस से निकाल लेता था। तो ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। बिग बॉस अगर किसी का रेप करता था, के ऊपर जो केस पड़ता था उस केस को ये सॉल्व करता था। तो ये दोनों मिलकर ये सारे क्राइम किया करते थे। तो इन दोनों को तो यहाँ पर वैसे भी मरना चाहिए था क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे गुनाह किए हैं। तो वहाँ पर तीसरे बंदे के बारे में बताता है। वो उसे कहता है जरा इसकी तरफ देखो, बंदा बहुत बड़ा कमीना है। इसने अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ बहुत ही बुरा किया। ये अपनी वाइफ और बेटी को रोजाना बहुत पीटता था क्योंकि ये पीकर घर वापस आता था। यहाँ तक इसने अपनी बेटी और बीवी को जान से मार डाला और उसके लिए नाटक के तौर पर ये रोया भी था कि उसे अपनी वाइफ और बेटी के मरने पर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन इसे जेल नहीं हो पाई। साथ ही वहाँ पर जितने कैंप में लोग होते हैं उन सभी की तरफ इशारा करते हुए से कहता है इस कैंप में जितने भी लोग हैं ये सभी लोग या तो जेल से भागे हुए या फिर क्रिमिनल्स हैं। सभी क्रिमिनल्स को यहाँ पर जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। यहाँ पर दुनिया की तबाही शुरू हुई थी तो इन सभी लोगों के ऊपर जजमेंट आनी चाहिए थी। इन सभी लोगों को भी बाकी सभी लोगों के साथ या तो मार जाना चाहिए था या फिर मॉन्स्टर्स बन जाना चाहिए था। इन सभी को यहाँ पर एक दूसरा मौका मिला था, लेकिन इन सभी को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसी वजह से हम लोग इन जैसे लोगों का शिकार करते हैं। लूली उस बूढ़े मास्टर से कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी इस बात को मान लेता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग थे ये सभी लोग क्रिमिनल्स थे। इन सभी लोगों ने अपनी पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ गुनाह किए थे जिसकी वजह से इन सभी को मरना चाहिए था। अगर इन्होंने यहाँ पर कुछ बुरा किया है तो ठीक है, तुमने इनको मार दिया, लेकिन जरा इस बच्चे के बारे में बताओ। वो मदर जो कि इस छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लेकर मरी हुई है। छोटे बच्चे का क्या कसूर था? तुमने उस छोटे बच्चे को क्यों मार डाला? कि वो तो एक बहुत ही इनोसेंट सा बच्चा है, उसने तो अभी तक अपनी जिंदगी में कोई भी गुनाह नहीं किया। बूढ़ा मास्टर उसे कहता है पता है कि इस बच्चे की मदर के मरने के बाद ये छोटा बच्चा यहाँ पर अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता, इसी वजह से इस बच्चे को भी साथ ही मारना पड़ा। अगर इसकी माँ को भी यहाँ पर छोड़ दिया जाता तब भी ये किसी मर्द के सहारे के बिना ये यहाँ पर जिंदा नहीं रह पाती। इन दोनों मदर और इसके बच्चे को कोई मॉन्स्टर यहाँ पर खा जाता। ये बच्चा यहाँ पर इस वेस्टलैंड में मॉन्स्टर्स का खाना बनने की बजाय ह्यूमंस में जाकर बहुत ही अच्छे से खाना खा सकता है। ये दूसरी दुनिया में जाकर खुश रहेगा। पुलिस की बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहता अपनी बकवास बंद करो। तुम यहाँ पर इन सभी लोगों की जान लेने के बाद यहाँ पर एक्सक्यूजेस दे रहे हो कि इन सभी लोगों को मरना चाहिए था। तुम यहाँ पर अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो। लूली जैसे इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने सामने एक एयर बैरियर बनाता है, लेकिन लूली उसे पंच मारते हुए एयर बैरियर को तोड़ देता है। साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए लूली के बाजू के ऊपर अपने हॉरिकॉन को यूज करते हुए अपनी एयर को कंट्रोल करने की पावर को यूज करते हुए उसके हाथों को बाइंड कर लेता है। साथ ही लूली से कहता है तुमने यहाँ पर फैसला कर लिया, तुम लोगों ने इन सभी को मारा है, मैं तो सिर्फ तुम्हें इनके बारे में बता रहा था कि तुम बहुत ज्यादा गुस्से में थे, इसी वजह से तुमने ये सोचा भी नहीं कि यहाँ पर हो सकता है कि हमने इनको ना मारा हो। हम लोग ग्रीन फॉरेस्ट ग्रुप से हैं, हम लोग तो यहाँ पर बचा कुचा माल लेने के लिए आए थे, जबकि इन सभी लोगों को डेजोलोट कर्ट के लोगों ने मारा है। तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरे दो लोग जो कि यहाँ पर से सामान इकट्ठा कर रहे थे, तुमने बिना कुछ सोचे समझे उनके ऊपर अटैक करके उन दोनों की जान ले ली। यहाँ पर असली कातिल तो तुमने मेरे दो निर्दोष लोगों की जान ली है। लगा कि इन सभी कैंप वालों को हमने मारा है, लेकिन हमने तो इनको नहीं मारा। तुम यहाँ पर कह रहे हो कि तुम यहाँ पर इंसाफ कर रहे हो, तुम सही और मैं गलत हूँ। उसकी बात सुनते ही बहुत सा हैरान हो जाता है और कहता है ये यहाँ पर क्या बात कर रहा है? क्या वाकई ये लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर्स थे? मैंने यहाँ पर किसी की जान ले ली है, वो भी बिना उसके किसी के गुनाह किए हुए। लूली उस बूढ़े मास्टर से कहता है मुझे ये बताओ कि अभी भी तुमने क्या कहा कि कौन से ग्रुप के लोगों ने इनको मारा है? मास्टर से कहता है एक ग्रुप है जो कि अपने आप को डेजोलेट कल्ट कहता है, ये सब उन लोगों का काम है, उन लोगों ने इन सभी लोगों को मारा है। लूली उसकी बात सुनते ही सोच रहा होता है तो इसका मतलब इसके ग्रुप के लोगों ने इन सारे लोगों को नहीं मारा और डेजोलेट कल्ट के लोगों ने इनको मारा है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर गलत बंदों की जान ले ली है, मैंने कुछ मासूमों को मार डाला। ऊपर से ये डेजोलेट कल्ट वाले कौन है? ये लोग इतने ज्यादा जालिम कैसे हो सकते हैं कि इतने पूरे कैंप के सभी लोगों को मार डालें? बूढ़ा मास्टर लूली से कहता है मैंने यहाँ पर तुमसे जो कुछ भी कहा है वो सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर किसी ऐसे सच की जरूरत है जिसको सुनने के बाद तुम किसी की जान ले सको। तुमने तो यहाँ पर बिना सच को सुने ही किसी की जान ले ली है। इसका मतलब यह कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वजह होनी चाहिए दूसरे इंसान को मारने की। हम अवेकनर्स ऐसा ही तो करते हैं क्योंकि हमारे पास पावर है। हम लोग नॉर्मल इंसानों को कुछ भी नहीं समझते। अगर देखा जाए तो तुम भी बिल्कुल हमारे जैसे हो, तुम्हारा आइडियल भी बिल्कुल हमारे जैसा है। तुमने यहाँ पर बिना सोचे समझे किसी को मार डाला। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, हम लोग भी अवेकनर्स हैं, इसलिए तुम्हें हमारे ग्रीन फॉरेस्ट को ज्वाइन कर लेना चाहिए। साथ ही वो अपने हाथ को झटकता है तो एक बड़ा सा हॉरिकेन बनाता है और उस हॉरिकेन के साथ वो लूली के ऊपर अटैक करता है, जिससे लूली
लूली पीछे की तरफ गिरने लगता है, लेकिन वो बड़ी स्पीड से वहाँ से भागना स्टार्ट करता है। कहता है मेरे पास तुम्हारी इन सारी बकवास बातों के लिए टाइम नहीं है, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। जैसे ही लूली वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बूढ़ा मास्टर उसे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि तुम यहाँ से भाग कर जा सकते हो? यहाँ पर इतना लंबा भाषण इसलिए नहीं दिया कि तुम यहाँ से भाग जाओ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमें ज्वाइन करो। इस बात को मान लेने में कोई भी बुराई नहीं है कि तुमने यहाँ पर कुछ गलत काम किया है। अपनी इस गलती को मान लो, मैं अपने दोनों दोस्तों की मौत को तुम्हें माफ कर दूंगा। तभी हमारा ग्रुप इसी तरह के लोगों को सजा देता है जिन लोगों ने बुरे काम किए हों। ग्रुप को ज्वाइन करो, हम सभी लोगों को यहाँ पर सजा देंगे और बुरे लोगों को इस दुनिया से खत्म कर देंगे और सिर्फ अच्छे लोग रह जाएंगे। हमारा लूली जंप करते हुए वहाँ से नीचे उतरता है और नीचे भागना स्टार्ट करता है, जबकि वो मास्टर अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए हवा के साथ उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, जबकि लूली उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा होता है और वो फिर से वहाँ से जंप लगाता है और भागना शुरू करता है। बूढ़ा मास्टर लूली से कहता है ब्रदर प्लीज मेरी बात सुनो, तुम्हें हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए। हम दोनों ही अवेकनर्स हैं, हम दोनों एक दूसरे की सिचुएशन को अच्छे से समझ सकते हैं। ये सब कुछ इस दुनिया की भलाई के लिए ही तो कर रहे हैं। दोनों के मोटिव्स एक जैसे हैं। तुम भी अच्छा काम करना चाहते हो और मैं भी अच्छा काम करना चाहता हूँ। तुम लोगों को बचाना चाहते हो और मैं बुरे लोगों को मारना चाहता हूँ। हम अवेकनर्स दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा अलग होते हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा आजादी है और हमारे पास ज्यादा पावर है। वजह से हमें ह्यूमंस की तरफ से दी गई इस पावर को यूज करना चाहिए। यहाँ पर जितनी बुराई है उसको खत्म करना चाहिए। इसलिए प्लीज शांत हो जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। हमारा ग्रीन फॉरेस्ट ग्रुप बहुत ही अच्छा ग्रुप है, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। प्लीज जल्दी से यहाँ पर रुक जाओ, वापस आओ, मेरे साथ चलो। हमारा लूली चिल्लाकर उसे कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन वो उसे कहता है नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे तो नहीं जाने दे सकता। या तो तुम्हें मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना होगा या फिर तुम्हें मरना होगा। साथ ही वो अपनी एयर को कंट्रोल करने की पावर के साथ वहाँ पर हवा का एक बड़ा सा सांप बना लेता है। वो स्नेक उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हमारा लूली अपने हाथ के ऊपर बाइट करता है और अपनी ब्लड को यूज करते हुए हमने की तरफ एक जबरदस्त स्लैश लगाता है। क्योंकि लूली के पास जो पावर है वो ब्लड एबिलिटी है कि वो अपने ब्लड के साथ जबरदस्त स्ट्राइक्स लगा सकता है और स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। ये देखकर तो वो बूढ़ा मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तो लूली की स्ट्राइक को अवॉइड करने के बाद उसे कहता है अब मेरा सबर टूटता जा रहा है, लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ नहीं मानने वाले, तो यहाँ पर फोर्स के साथ ही तुम्हें मनाना पड़ेगा। साथ ही वो वहाँ पर अपनी फुल पावर को रिलीज करते हुए हवा का एक बहुत ही बड़ा सा टॉर्नेडो बनाता है जो कि एक बड़ा सा ड्रैगन बन जाता है। वो ड्रैगन के मुंह के साथ आगे की तरफ बढ़ता है, हमारे लूली के ऊपर अटैक करता है। वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर एक जबरदस्त धमाका होता है। मास्टर वहीं पर सामने की तरफ ही देख रहा होता है कि अब उसका क्या बना। वो अपनी एयर को कंट्रोल करने की पावर के साथ लूली को दोनों बाजू से पकड़ता है और उसे हवा में उड़ाकर ऊपर अपने सामने ले आता है। लूली उसे कहता है मैंने यहाँ पर तुमसे जितनी भी बातें की हैं, मुझे लगता है कि वो सभी बातें तुम्हें बहुत ज्यादा चुभी हैं, इसी वजह से तुम यहाँ पर मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो। बूढ़ा मास्टर से कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारे अंदर जो मोरालिटी है वो सारी की सारी तुम्हारे अंदर ही दबी हुई है। सभी को उसी वक्त बाहर निकालते हो जब तुम्हें उसकी जरूरत पड़ती है। इसी वजह से तुम इस दुनिया के लाश के साथ बाइंड हो। अब तो तुम एक अवेकनर हो और इस दुनिया में तुम अवेकनर हो, तुम एक आजाद इंसान हो, तुम दूसरे लोगों की जान बचाना चाहते हो। लेकिन इस वक्त दुनिया की तबाही के बाद ये सारी की सारी मोरालिटी चेंज हो चुकी है। यहाँ के कानून बदल चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही सर्वाइव कर पाते हैं और जितने भी वीक हैं उन सभी को खा जाते हैं। बूढ़ा मास्टर हमारे लूली से कहता है मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा बहस नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी आसानी के साथ मेरी बात समझ में आएगी। मैं तुम्हें अपने किंग के पास लेकर चलता हूँ, मैं तुम्हें अपने ग्रीन फॉरेस्ट ग्रुप में लेकर जा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे स्काई गॉड किंग के साथ मिलने के बाद तुम्हें समझ आएगी कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ और तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब चुपचाप मेरे साथ आ जाओ। और हमारे लूली को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। जबकि उसी वक्त हमारे लूली के माथे के ऊपर उसका सिस्टम जो होता है वो चमकना स्टार्ट करता है। वो मास्टर भी पीछे की तरफ देख रहा होता है, उसे भी कुछ महसूस होता है। इसी वक्त दूर से वो लड़की भागती हुई आती है। वो चिल्लाते हुए कहती है ओए बूढ़े खूसट कहेंगे, तुम मेरे हैंडसम लूली को कहाँ पर लेकर जा रहे हो, जल्दी से इसको नीचे रखो बूढ़े कहेंगे। मास्टर सामने की तरफ देखता है कि अब ये लड़की कौन है जो कि बड़ी स्पीड से भागती हुई इस तरफ आ रही होती है। लड़की चिल्लाकर दूर से बूढ़े मास्टर से कहती है लूली को जाने दो, ना तुम्हें इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। मास्टर अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने सामने नीचे की रेत को सामने एक दीवार की तरह खड़ा कर देता है। वो सामने एक दीवार बना देता है और कहता है मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम यहाँ से दफा हो जाओ, तुम मुझे नहीं चाहिए। अपने सामने एक बड़ी सी सैंड वॉल बना लेता है। लेकिन वो लड़की क्योंकि उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ती है और उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि ये छोटी सी सैंड वॉल मुझे रोक पाएगी। उसकी बड़ी वाली सैंड वॉल के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारती है। जैसे ही वो उसके ऊपर पंच मारती है तो वो सैंड वॉल को भी तोड़ देती है। एक ही पंच के साथ वो उसकी सैंड वॉल को तोड़ देती है, जिससे वो मास्टर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़की तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने मेरी सैंड वॉल को सिर्फ एक ही पंच के साथ तोड़ दिया। मास्टर भी जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। जबकि हमारी वो वाली लड़की वो ग्राउंड के ऊपर एक जबरदस्त हीरो वाली लैंडिंग मारती है और नीचे के ग्राउंड को भी तोड़ देती है। बूढ़ा मास्टर बहुत सा हैरान होता है और कहता है ये लड़की कौन है, ये इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है, क्या इसके पास अवेकनर्स वाली पावर है, क्या इसके पास फिजिकल अवेकनर की पावर है, तो यहाँ पर इतनी तबाही मचा दी, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग है। बूढ़ा मास्टर से कहता है तो अब यहाँ पर तुम दो लोग हो चुके हो कि मुझे यहाँ पर तुमसे भी बात करनी है, लेकिन अब क्या करूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ वेस्ट कर सकूँ।
सकूं। फिलहाल के लिए तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं वापस आऊंगा। वो लड़की उसे कहती है, बुड्ढे मास्टर कहेंगे दोबारा यहाँ पर वापस आने के बारे में तो सोचना भी मत, दोबारा तुम मेरे रास्ते में आए तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 11 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।